नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक सिंपल सर्किट सिमुलेशन की मदद से समझेंगे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर स्विच की तरह कैसे काम करता है। सबसे पहले इस सर्किट में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स को देखते हैं। यहाँ हमने दो डीसी बैटरी, एक एलईडी, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक पुश स्विच और एक रेसिस्टर का उपयोग किया है। ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल होते हैं, कलेक्टर, बेस और एमिटर। इस सर्किट में एमिटर को ग्राउंड से जोड़ा गया है, कलेक्टर को सीधे एलईडी से जोड़ा गया है और ये पहली डीसी बैटरी से पावर लेता है। इस सर्किट में एलईडी के साथ कोई रेसिस्टर नहीं लगाया गया है। ट्रांजिस्टर का बेस दूसरी डीसी बैटरी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके बीच में एक रेसिस्टर और एक पुश स्विच लगाया गया है। यानी बैटरी से पहले स्विच है, फिर रेसिस्टर और उसके बाद कनेक्शन ट्रांजिस्टर के बेस पर जाता है। इस सर्किट में एलईडी एक इंडिकेटर की तरह काम करती है, ताकि हमें पता चल सके कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। बेस के साथ लगाया गया रेसिस्टर बेस करंट को लिमिट करने के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि ट्रांजिस्टर सुरक्षित रहे। अब देखते हैं कि यह सर्किट कैसे काम करता है। जब पुश स्विच दबाया नहीं जाता, तब दूसरी बैटरी से ट्रांजिस्टर के बेस पर कोई वोल्टेज नहीं पहुंचता, इसलिए बेस में कोई करंट फ्लो नहीं होता। जब बेस करंट नहीं होता, तब ट्रांजिस्टर ऑफ स्थिति में रहता है। क्योंकि ट्रांजिस्टर ऑफ है, इसलिए कलेक्टर और एमिटर के बीच करंट का रास्ता बंद रहता है। इस कारण पहली बैटरी से एलईडी के माध्यम से करंट फ्लो नहीं कर पाता और एलईडी ऑफ रहती है। अब अगर हम पुश स्विच को दबाते हैं, तो दूसरी बैटरी से वोल्टेज स्विच के माध्यम से रेसिस्टर से होकर ट्रांजिस्टर के बेस तक पहुंचता है। अब बेस में एक छोटा सा करंट फ्लो होने लगता है। यह छोटा सा बेस करंट ट्रांजिस्टर को ऑन कर देता है। जब ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, तो कलेक्टर और एमिटर के बीच करंट के लिए रास्ता बन जाता है। अब पहली बैटरी से करंट एलईडी के माध्यम से ट्रांजिस्टर से होते हुए ग्राउंड तक फ्लो करता है। क्योंकि एलईडी में करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए एलईडी जल जाती है। अगर आप सिमुलेटर में आउटपुट ग्राफ को देखें, तो आपको साफ दिखाई देगा कि सिग्नल कैसे बदलता है। जब स्विच दबाया नहीं जाता, तब आउटपुट लो लेवल पर रहता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर ऑफ होता है। जैसे ही हम स्विच दबाते हैं, बेस करंट फ्लो होने लगता है और ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, जिससे आउटपुट तुरंत हाई लेवल पर चला जाता है। जब हम स्विच को छोड़ देते हैं, तब बेस करंट रुक जाता है, ट्रांजिस्टर फिर से ऑफ हो जाता है और आउटपुट वापस लो लेवल पर आ जाता है। इस तरह ग्राफ में साफ दिखाई देता है कि स्विच दबाने और छोड़ने पर आउटपुट हाई और लो के बीच टॉगल होता है। इसी कारण ट्रांजिस्टर को इलेक्ट्रॉनिक स्विच कहा जाता है। बेस पर दिया गया छोटा सा सिग्नल सर्किट में बड़े करंट को ऑन या ऑफ कर सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।